नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र वीकली। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। ये ऐसे कदम हैं जो न सिर्फ महाराष्ट्र के भविष्य को आकार देंगे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। वर्दी पहनकर पुलिस सेवा में योगदान देने के लंबे इंतजार को सरकार ने अब खत्म कर दिया है। सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस में 15,000 पदों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की बैठक में ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। भर्ती प्रक्रिया 2024 में खाली हो चुके और 2025 में खाली होने वाले पुलिस पदों की समीक्षा अब शुरू होगी। OMR सिस्टम के जरिए इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा, जो कि चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बना देने वाला है। सरकार की तरफ से कहा गया कि पुलिस सेवा में युवाओं के आने से सशस्त्र बलों को मजबूती मिलेगी और साथ ही रोजगार के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। युवाओं को रोजगार और कारोबार के नए मौके देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन मेगा फंड योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसका मकसद सफल उद्यमी और स्टार्टअप्स तैयार करना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस बात की जानकारी दे दी है। इसके लिए सरकार 25,000 युवाओं का चयन करेगी, जिन्हें तकनीकी सहायता, आर्थिक मदद और खास ट्रेनिंग इसमें दी जाने वाली है। सरकार के पास 30 लाख ऐसे युवाओं का डेटा है जो खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। इस डेटा के आधार पर योग्य युवाओं का चयन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित परीक्षा के जरिए होने वाला है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर को इन सुविधाओं को लागू करने में प्राथमिकता देने को भी कह दिया है। सीएम फडणवीस का मानना यह है कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ सुरक्षित, स्वस्थ और सुखद माहौल भी होना चाहिए, ताकि अभिभावकों का झुकाव सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ सके। इस संबंध में उन्होंने शिक्षा मंत्री दादा भुसे से बातचीत कर जमीनी हालात और समस्याओं की जानकारी भी ली है। पुणे शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को ग्रेड सेपरेटर, टनल और रिंग रोड के लिए एक्शन प्लान तैयार करने को कह दिया है, जिसमें आगामी 30 वर्षों के ट्रैफिक मैनेजमेंट को ध्यान में रखने को कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने महानगरों में गाड़ियों की स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय करने के भी निर्देश दिए। राज्य के 5 ज्योतिर्लिंगों के विकास के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा कदम उठा लिया है। उन्होंने इन 5 ज्योतिर्लिंगों के विकास कार्यों की निगरानी के लिए 5 सीनियर IAS अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। इन 5 ज्योतिर्लिंगों के लिए विकास योजनाएं पहले ही तैयार की जा चुकी हैं। अब इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि इन योजनाओं का समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ अमल में उन्हें लाया जा सके। ये अधिकारी नियमित रूप से विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और अपनी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंप देंगे। वर्ली के BDD यानी कि बॉम्बे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चॉल्स में रहने वाले 556 परिवारों के घर का सपना लंबे इंतजार के बाद अब पूरा हो गया है। इन परिवारों को उनके नए 500 वर्ग फीट के फ्लैट की चाबियां अब सौंप दी गई हैं। इन्हें घर दिलाने के लिए सरकार ने 8 पुनर्विकास परियोजनाओं में से विंग D और E को तैयार किया था। एक समारोह में पुनर्विकास अभियान में सक्रिय 15 परिवारों के साथ कुछ सीनियर सिटीजन को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद घर की चाबियां दी है। बाकी परिवारों को माडा दफ्तर में चाबियां दी गई। बीड जिले को हरियाली का नया उपहार दिया गया है। एक ही दिन में 30 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर रिकॉर्ड बना दिया गया। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीड के प्रभारी मंत्री अजीत पवार ने ग्रीन बीड अभियान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पौधों का संरक्षण और संवर्धन हम सबकी जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन ने 1 साल में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया। अजित पवार ने लोगों से अपील की है कि वो आगे आकर इस अभियान के संकल्प को पूरा करें और हरियाली बढ़ाने में अपना योगदान दें। मराठी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा थिएटर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष चलार ने महाराष्ट्र में थिएटर की समस्याओं का आंकलन करने के लिए संबंधित विभागों की ज्वाइंट कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है। इस समिति में शहरी विकास, गृह, राजस्व, वित्त, सांस्कृतिक कार्य विभाग के एक्सपर्ट शामिल बताए जा रहे हैं। समिति को निर्देश दिया गया है कि गहन अध्ययन के बाद 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप दी जाए।
महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली। हर बार प्रभु जी सोन पापड़ी ही क्यों? कुछ तो बात है प्रभु जी सोन पापड़ी में। ये दिल को दिल से जोड़ती है, रिश्तों में,